घटाकार होता है। तो तुम्हारे अंदर जो ज्योति प्रकट होती है, जो ज्ञान प्रकट होता है, वही गुरु तत्व है। गुरु कोई शरीर नहीं, रूप नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, आप हो सकते हो, लेकिन जो चेतना है वो चेतना वही है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। और वो गुरु को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। हम क्या दूसरे को देखते हैं, इसमें गुरु देखते हैं, उसमें गुरु देखते हैं, उसमें देखते हैं। परमात्मा कहता है कि ये सब रचना है मेरी, लेकिन वास्तविक गुरु से अगर मिलना है तो स्वयं को ही मिलना पड़ेगा। और स्वयं कहाँ है? स्वयं हम स्वयं, हमारे अंदर ही स्वयं। इसलिए कहता परमात्मा हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में लिखा कि 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि क्यों मिलती? कि इसके संपर्क में आने पर अगर कोई पशु भी आया ना तो वो भी भक्त, वो भगवान प्राप्त हो सके। इसलिए भगवान ने क्यों रखे अपने साथ में? कुत्ते क्यों रखे, भेड़ क्यों रखी, बकरी क्यों रखी, पशु क्यों रखे? लोगों ने अपने शौक के लिए बना लिया अलग अलग कि भाई ये, लेकिन ईश्वर की सब रचना है। इसलिए गुरु स्वयं जो आपके अंदर विराजे, आपके अंदर विराजे। जब तो बाबा ने कहा जो कोई शिरडी आए उसका गुरु तत्व जागृत हो जाए। जागृत होने के बाद में वो फिर कैसे लेता है उसको? अगर गुरु को साथ रखना है मतलब ईश्वर को साथ रखना है। तो वो जो चेतना जिसको बोलते हैं, जैसे ना आपके अंदर, उस चेतना को वो खुला करता है। अब उस चेतना के बाद या तो हम बाबा की मूर्ति में उसमें देखें, या कृष्ण में देखें, या ब्रह्मा में देखें, विष्णु में देखें, इसमें देखें। बाबा वो नजर देना चाहते हैं कि वो फिर जिधर देखूं मुझे साई नजर आए। जैसे हम आपके पास आए तो आपके रूप में भी उसी को देख रहे हैं, बाबा के रूप में, इनके रूप में बैठे साथ पास में बिठाए, सब रूप है। अब ये सब छोड़ के यहाँ क्यों आए? तो बाबा ने अपने समय में बहुत लोगों को बुलाया और कुछ समय रखकर वापिस उनको अपने स्थान पे पहुंचा दिया। लेकिन जीवन का कोई चक्र है, क्योंकि जिज्ञासा भगवान को प्राप्त करने की रहती ना, तो उसकी जिज्ञासा को पूर्ण करने का काम भी उसका ही है। लेकिन वो एक रंगमंच है, वो अपने रंग में रंग के फिर आपको तरह तरह से किसी ना किसी से मिलवाकर आपके अंदर की छोटी से छोटी बात का निराकरण कर दें, ताकि आप असत्य मार्ग से हटकर सत्य मार्ग पर जाकर अपने ग्रस्त में रहकर आप मुझे सबसे बड़ा आश्रम कलयुग का अगर कोई है, कि जितने लोगों ने आश्रम बनाए इनके हाल देख लो आप। हरिद्वार में कितने आश्रम है, क्या है? मैं रियल बात बता रहा हूँ, मैं ये प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। तो सब दूर जाता हूँ मैं, पूरे देश में कोई ऐसा बाकी नहीं होगा जो मुझे नहीं जानता हूँ मैं। इसलिए साइंस क्या मैंने कि हम ऐसे ही कपड़े में जाएंगे, जिसने कपड़ों को देखा उसने गुरु को नहीं देखा। क्योंकि हम सजे तो उसके लिए सजे, आप समझो कि हमें देखना है कि वो हमको देखे। वो एक चेतना जागृत करता है। तो इसलिए आश्रम बाबा, अच्छा बाबा तो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, अकेले थे ना, उनका कोई घर गृहस्थी थी, लेकिन वो गृहस्थ में क्यों रहे? ये जो द्वारका माई देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये पूरे गांव के बीच में स्थान है ये। तो हम लोग आगे तक यहाँ दूर दूर आ गए, नहीं तो पहले वही गांव था। और एक ऐसा संत, अभी तक आपको इसी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, एक ऐसे संत जो 60 साल उस जगह को रुई गांव से रहा था, इस गांव से कहीं छोड़ा नहीं बाबा ने। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती है, ये आपके गृहस्थ आश्रम को बहुत मजबूत करती है। सबसे बड़ा आश्रम परमात्मा ने गृहस्थ बताया। और ये सब मैं जितनी बात कर रहा हूँ, इन सब का मैंने अनुभव लिया। मैंने गृहस्थ से हटके भी देखा, गृहस्थ में भी देखा। लेकिन ये लॉकडाउन का समय ऐसा रहा ना कि ईश्वर से मिलने का समय, ये लोग भले कितना बुरा था है, लेकिन इससे अच्छा समय कभी आ ही नहीं सकता, इससे प्यारा समय कभी नहीं आ सकता। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि जो प्राप्त नहीं कर सकते वो